हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्रीज सिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके कैरियर के लिए भी। तो देखिए बोर्ड में यहाँ पर बोला गया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मिस्टर किरण। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर किरण जर्नल एंट्रीज। ओके, तो पहला जनवरी 2023। ओके, 1 जनवरी 2023 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹35,000। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? यहाँ पर कैश आ गया है बिजनेस में, ठीक है। तो जब बिजनेस में कैश आता है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल भी बिजनेस का इंक्रीज होता है। तो कैश इंक्रीज होने से डेबिटेड और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिटेड। तो देखिए 2023 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 35,000। Being business started with cash। अभी देखिए ओपन द करंट अकाउंट विद बैंक। ओके, तो बिजनेस ने क्या किया? कैश लाया बिजनेस में। ओके, तो उसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अभी बिजनेस ने क्या किया? एक करंट अकाउंट खोला बैंक के साथ। ओके, तो इसका एंट्री क्या होगा? ओके, द डेट इज जनवरी 2। ओपन द करंट अकाउंट विथ बैंक। ओके, तो बैंक के साथ जब करंट अकाउंट खोला बिजनेस ने तब क्या हुआ? बिजनेस से कैश चला गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक एक एसेट है बिजनेस का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और बिजनेस से कैश चला गया है क्योंकि अकाउंट खोला गया है। तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 20,000। being current account open। अभी देखिए जनवरी के 3 तारीख को क्या हुआ? टू के लोन फ्रॉम बैंक। अभी बिजनेस ने क्या किया? बैंक से लोन लिया है। ओके, तो बैंक से जब लोन लिया जाता है तब बिजनेस में क्या आता है? कैश आता है। ओके, तो कैश आइदर बैंक से पेमेंट मिला है कैश में या फिर चेक में। तो आइदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट will be debited to loan from बैंक। यहाँ पर कैश या बैंक एसेट है और एसेट इंक्रीज होने से वो डेबिट हो जाता है, और लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से वो क्रेडिट हो जाता है। लोन लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो बिजनेस का लायबिलिटी है लोन, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। कितना अमाउंट? 2,50,000।
being loan taken। अभी देखिए जनवरी के 3 तारीख को अगेन परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स खरीदा और पेमेंट किया चेक में। ओके तो जब गुड्स खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पर परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होने से वो डेबिट किया जाता है। टू पेमेंट किस में किया है, चेक में किया है, तो टू बैंक अकाउंट, जब चेक में पेमेंट किया जाता है तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो कितना अमाउंट है, 2,10,000। being goods purchased and payment made by check। अभी देखिए जनवरी के 4 तारीख को क्या हुआ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम कुमार। तो फर्नीचर एसेट है, जब बिजनेस में एसेट आता है तो एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होने से वो डेबिट किया जाता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ पर फ्रॉम राम कुमार, तो राम कुमार पार्टी का नाम है जिससे क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर खरीदा है। तो अगर पार्टी का नाम मेंशन है इसका मतलब है कि क्रेडिट परचेज किया है। ठीक है, तो टू राम कुमार अकाउंट, टू राम कुमार अकाउंट। राम कुमार एक लायबिलिटी है, ओके, क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया हुआ है। ओके, फर्नीचर सिंस द नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन्ड। ओके, तो राम कुमार लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से वो क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट कितना है, 5,000। being furniture purchased being furniture purchased। ओके, तो आई बात समझ में। जब कैश इंट्रोड्यूस होता है तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, जब बैंक अकाउंट खोला जाता है तब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जब बैंक से लोन लिया जाता है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। ओके, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। ओके, और जब गुड्स खरीदा जाता है पेमेंट चेक में करके तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, और जब फर्नीचर खरीदा जाता है, ओके, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी का नाम मेंशन होता है। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड यू शुड नो दिस फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर कैरियर। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।